मेरा नाम रामचंद्र होगा, तेरा नाम मेरे नाम के साथ आएगा, तू मेरा भक्त है। 6 महीने की रात्रि तू बना देता है। भगवान कालिंदी से बात करने लगे। सजनों, जब कालिंदी से बात की, कहने लगे मेरी भोली भाली, कहने लगी खबरदार से आगे बोले। भगवान ने सोचा था काली नहीं बोलेगी, श्यामा नहीं बोलेगी। उसको तो सबसे पहले गुस्सा आया, स्वामी एक तो आप मेरे से कभी कभार मिलते हो और बीच में बात करते करते मुझे पता सब तेरा तो छलिया पक्का, गोपियों की बात तो नहीं करने जा रहे कहीं। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे बात तो मेरी गोपियों की ही करनी थी, पर हुआ क्या? भाई बात भी सच्ची है? पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, बात करते करते श्रीमान जी बोले आज मुझे नारायण में एक देवी मिली, क्या कहना? बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चल दौड़ यहाँ से। है कोई भी औरत किसी तीसरे की प्रशंसा नहीं सुनना चाहती। आंखों पटरानियों को गुस्सा आ गया। भगवान ने कहा देवियों को इस समय आएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप में और गोपियों में कितना फर्क है। समय ने करवट बदली। सुखदेव भगवान कथा में वर्णन करते हैं, राजन भगवान ने आज अपने मस्तक में दर्द लगवा ली, आज अपने मस्तक में दर्द लगवा ली। भगवान की आंखों पटरानियां दवा दारू करने लगी, नब्ज पकड़ पकड़ करके देखने लगी, बड़ी दिक्कत हो गई। भगवान कहने लगे मेरा माथा फटने जा रहा है। आज भगवान के माथे में दर्द है, तो स्वर्ग के वैद्य ना आए, ये कहाँ की और दिक्कत है? तुरंत अश्विनी कुमारों को बुलाया, 2 वैद्यों को बुलाया। वैद्य नब्ज पकड़ करके देखने लगे, बीमारी समझ में नहीं आई, दर्द समझ में नहीं आती, गैस कभी सीधी स्कैन तक नहीं आती। अगर किसी को गैस होती हो, उसकी दर्द हो सिर में, तो गैस किसी टेस्ट में नहीं आती, अल्ट्रासाउंड में नहीं आती, एक्सरे में नहीं आती, चाहे एमआरआई करवा लो तो भी नहीं आती। भगवान की दर्द आज अश्विनी कुमारों की पकड़ में नहीं आई। भगवान के माथे का दर्द बढ़ता चला गया, भगवान को बुखार हो गया, आंखों पटरानियां जर्जर आंखों से आंसू गिरने लगे। आज क्या हो गया हमारे स्वामी को? भगवान करी बोल हेलो। ਉਹਨੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਜਾਦੀ ਜਦ ਬਾਬੂ ਦੀ ਧੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਸੀ हमारी जिह्वा काम कर रही है, ये चेतना है। हमारे हाथ हिल डुल रहे हैं, ये चेतना है। शरीर को गर्मी लगती है, शरीर को सर्दी लगती है, ये चेतना है। प्रिय श्रोताओं, ध्यान से सुनना। जब ध्यान से सुनने को बोलते हैं तो सुनना चाहिए चौकन्ने होकर के, क्योंकि हर बात को पकड़ करके रखना। यदि आप 7 दिनों की पूरी कथा ना पकड़ सके तो 1 दिन की पकड़ लेना है। 7 दिनों की तो मुश्किल है पकड़ना है।
7 दिनों की कथा ना पकड़ सके, 1 दिन की पकड़ लेना तो भी कल्याण है। इस माइक जैसा काम नहीं करना हमने। ये हमारी बात को यहाँ से पकड़ता है, बक्से में फेंकता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। इस माइक ने ना जाने कितनी कथाएं सुन ली, कितने इसने प्रवचन सुन लिए। ये लोहे का लोहा रहा, ये लोहे का लोहा रहा। अगर एक कथा भी अपने पास रखता तो ये पारस बन जाता, पारस। हम भी माइक की तरह हमें नहीं बनना। हमने ये वाली कथा अपने पास रखनी है। कान का रास्ता नीचे को भी जाता है, बाहर को भी जाता है। जो बात अच्छी लगे उसको हृदय में उतार लेना, जो बुरी लगे उसको एक से सुन के बाहर फेंक देना। क्या दिक्कत है? हमने सूप बनना है। सूप, सूप जानते हो, जिसको हम अपनी भाषा में, लोकल भाषा में छज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जानते हैं आप छज? छज क्या करता है? जब उसमें गेहूं डालते हैं आप लोग, फटाका मारते हैं, वो गंदगी बाहर फेंकता है और दाना अपने अंदर रखता है। आप भी अच्छी चीज अपने अंदर रखना, गंदगी को बाहर फेंक देना। हमें छलनी नहीं बनना है। छलनी जानते हो, जिससे आटा छलते हो, हैं? छलनी क्या करती है? बहुत बढ़िया बढ़िया आटा नीचे गिरा देती है। जो कबाड़ होता है वो अपने पास रख लेती है, कबाड़ अपने पास रख लेती है, और उसको बाद में चूल्हे में लोग डालते हैं या बाहर कहीं ढेर पे फेंक देते हैं। हमने छलनी नहीं बनना है, हमें सूप बनना है। छलनी को बहुत सारे छेद होते हैं, सूप को कोई छेद नहीं होता। सूप बनना है। कथा कैसे सुननी चाहिए? आप लोग जगह जगह कथा सुनने जाते होंगे, कथा कैसे सुननी चाहिए? फिर भी इस घर में ये पहली कथा है, हम आपको बता देते हैं कि कथा कैसे सुननी चाहिए। मुखम प्रसन्नम विमलाच दृष्टि, कथा न रोगो मधुराश्च वाणी, स्नेहादिक्य सभ्रमम यस्य तने पिबेदम जलम यथा। कथा कैसे सुननी चाहिए? प्रसन्न मुख होकर के कथा सुननी चाहिए। मुखम प्रसन्नम विमलाच दृष्टि, अपनी दृष्टि को भगवान के चरणों में एकाग्र कर लेना चाहिए। कथा न रोगो मधुराश्च वाणी, कथा सुनाने वाले की वाणी को ऐसे ग्रहण करना चाहिए, सारे भ्रम छोड़ करके, सारे किसी प्रकार की चिंता मन में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे कथा का रसपान करना चाहिए जैसे प्यासा पानी पीता है और भूखा भोजन ग्रहण करता है। ऐसी कथा सुननी चाहिए। ये नहीं है कि घर में बच्चों का झगड़ा हो गया फिर चल सीधे कथा में आ गए हैं, घर की बात भी याद आ रही है, कथा भी सुन रहे हैं, पंडित जी को भी घूर घूर के देख रहे हैं। प्रसन्न मुख होकर के कथा सुननी चाहिए, फिर अच्छा लगता है। जब कोई प्रसन्नता से कथा सुनता है और पर से एक बार चला गया तो चला गया, फिर मुड़ करके वापस नहीं देखता। इसको बोलते हैं इक फकीरी लेख दी, इक फकीरी पेख दी। महात्मा तो बन गए, कपड़े काले पीले पहन लिया, भगमा चोला पहन लिया, और भगमा चोला पहनने के बाद घर की याद आती है उसको, क्योंकि 25 साल के बाद गया ना महात्मा बनने। लोगों को जब दुकानों पे हलवा खीर पूरी कचौरी खाते हुए देखता है, उसको रूखी रोटी भी जब नहीं मिलती है तो मन में विचार आता है, ये कपड़े मैंने क्यों पहन लिए? मैं घर में अच्छा था, हमारे घर में भी खीर बनती थी, हमारे घर में भी हलवा बनता था, हमारे घर में भी पराठी बनती थी, हमने ये वस्त्र पहन के गलत कर दिया। 2-4 साल ये पीले वस्त्र भगमा चोला पहन के घूमे, बाद में उतार करके गुरुजी के पांव पे रखे, पैंट कमीज पहन करके घर को आ गया। इसको बोलते हैं ये फकीरी पेख दी, एक फकीरी पीछे मुड़ मुड़ देख दी। महात्मा तो बन गए, बाद में घर की याद आती है, मेरी माता बहुत अच्छी थी, मुझे सुबह कभी उठाती नहीं थी, टाइम से भोजन करवाती थी, जब मैं बाहर से आता था तो मुझे पूछती थी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मैं तो फंस गया। वो फकीरी पीछे मुड़ मुड़ देख दी, आगे 2 पैसे कमाए, घर को भेज रहे हैं, गुप्त दान कर रहे हैं, कोई आरटीआई करता है, कोई मनी ऑर्डर भेजता है, कोई अपने घर के खाते भरता है। महात्मा बनने के बाद पैसे कमा के घर को भेजते हैं लोग। ये मैं नहीं बोलता, भागवत की कथा बोलती है, ऐसे ऐसे संत आजकल है। एक फकीरी गधे वांगू लेट दी, महात्मा बन गए। महात्मा बनने के बाद रो रहे हैं, अरे हमारे से बढ़िया तो गृहस्थी है, अपने घर में रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, हम तो फंस गए।
फिर गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी चिमटा उठा के जोर जोर से 10-5 उसकी पीठ पर मारते हैं। फिर कहीं जाकर के उस बेचारे को सिरे पहुंचाते हैं, जाकर के वो फकीरी गधे वांगू लेट दी। प्रिय श्रोताओ, संत बनना कोई आसान बात नहीं है। कांटों पे चलना आसान है, संत बनना बड़ा मुश्किल है। ये जरूरी नहीं है कि इन काले पीले वस्त्रों को पहन करके ही संत बनते हैं। संत तो कोई पेंट कमीज वाला भी हो सकता है, कोई कुर्ते पजामे वाला भी हो सकता है, संत तो कोई भी हो सकता है। आज के लोग कथा तो सुनते हैं, पर बाहर से लोग भीग जाते हैं, अंदर से लोग नहीं भीगते। जिसको भिगोना चाहिए वो भीगता नहीं है। इस मन को भगवान की कथा में डुबवा करके रखना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, हम आप सब लोगों के हाथ में 9 छेद वाला घड़ा है। कितने छेद वाला घड़ा है? 9 छेद वाला घड़ा है। उसको पानी से भरो। कैसे भरोगे? टोटी के नीचे रखोगे, जितना पानी उसमें डलता जाएगा छिद्रों से बाहर होता जाएगा। किसी कुएं से भरोगे, भर तो गया, जो बाहर निकालोगे निकलते निकलते वो खाली हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, 9 छेद वाले घड़े को पानी में डुबा करके रखो, किसी तालाब में रखो। जब तक, ध्यान से सुनना, जब तक वो डूबा हुआ है तब तक भरा हुआ है। जैसी बाहर करोगे उसकी खाली होने की संभावना है। प्रिय श्रोताओ, हम आप सब लोगों का ये जो शरीर है ये 9 छेद वाला घड़ा है। 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह, मार्ग, मूत्र मार्ग, ये 9 छेद वाला घड़ा है। और भगवान की कथा तालाब की तरह है। जब तक ये हमारा मन भगवान की कथा में डूबा हुआ है तब तक ये भरा हुआ है। जैसे उठ करके जाओगे इसकी खाली होने की संभावना है। हमने इसको खाली नहीं होने देना। प्रिय श्रोताओं, जैसे गाय भैंस के स्तन होते हैं, उल्टे लटके हुए होते हैं, जब उसमें से दूध निकलता है, दूध निकलने के बाद वो दूसरे दिन फिर भर जाते हैं। ऐसे ही हमने कथा को पी पी करके उसका रस बना करके अपने अंदर डिजॉल्व करते जाना है और दूसरे दिन की कथा को फिर सुन करके उसके ऊपर मंथन करना होता है। प्रिय श्रोताओ, सूर्य जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और नारद जी अपनी व्यथा, लोग कथा में तो बैठ जाते हैं पर कथा लोगों पे आजकल कम बैठती है, आजकल कम बैठती है। अगर कहीं बैठ जाए तो कल्याण न हो जाए। बड़ी दुख वाली बात तो ये है, आज भागवत की कथा में बहुत कम लोग श्रोता रह गए। अगर कहीं को गाने बजाने वाली कोई हमारी माता बहन आई होती तो वहां तेल गिराने के लिए जगह न होती। संगम और राइटिंग शो होता तो लोग दौड़ दौड़ के जाते। जिस चीज के ग्राहक कम हो जाते हैं उसको सस्ते में बेचना पड़ता है, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। आप लोग पिक्चर देखने जाओ, 100, 200, 500 की टिकट लगेगी। आपको पिक्चर पसंद आए ना आए पैसा तो आपका चला गया। खाने पीने का खर्चा अलग से, गाड़ी में जाने आने का खर्चा अलग से। भगवान की कथा में कोई टिकट थोड़ा भी लगती है, टिकट थोड़ा भी लगती है। पर इतनी बात जरूर है सज्जनों, जब भी कथा सुनने जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, अपने कुल के देवी देवता के पास जाओ, अपने पितरों का कार्य करने पेहवा में जाओ, हरिद्वार जाओ, फाल्गु जाओ, गया जी में जाओ, कभी भी खाली हाथ ना जाओ। खाली हाथ तो पितर भी नहीं मानते, देवता तो दूर की बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या यो में प्रेक्षति। पत्ता, फूल, दूध जो भी आपसे बनता है वो कथा में जरूर लेके जाना चाहिए। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती, बड़े चौर से कथा सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, नारद जी अपनी व्यथा सुना रहे हैं। कहने लगे सनत कुमार जी सुनो, ऐसा सब कुछ तो जब मैंने देख लिया, जब मैं 14 भुवनों का चक्कर काट रहा था तो 14 भुवनों का चक्कर काटते काटते रास्ते में मुझे एक ऐसी सर्वांग सुंदरी औरत ने आवाज लगाई जिसने 16 श्रृंगार किए हुए थे, जिसने 16 श्रृंगार किए हुए थे। और उसकी अगल बगल में तो उस औरत ने मुझे आवाज लगाई। दूर से जब उन्होंने मुझे देखा, आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मद चिंतामपि नाशया। कहने लगे, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मद चिंतामपि नाशया।
दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महात्मन, जरा 2 मिनट के लिए मेरे लिए रुक जाइए। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा के बगैर संत का दर्शन नहीं होता। आज मैं कितनी बड़ी भाग्यशालिनी हूँ। आप जैसे महात्मा जी को, दंडी स्वामी को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी दुखड़ा दूर होने वाला है। हे महात्मा जी, मेरे लिए एक घड़ी टाइम निकाल लो, रुक जाइए। मत चिंता मत विनाशय, मेरी भी चिंता को, मेरी भी शंका को दूर कर दीजिए भगवान, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के बगैर संत का दर्शन नहीं होता। और आपका दर्शन होने मात्र से मुझे ऐसा लगता है मेरा सारा अगहर, मेरी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। जैसे मेरे कदम उस देवी के पास पहुंचे तो नारद जी ने कहा, कहने लगे, महाराज जी, मैंने उस नारी से पूछा, काशी त्वं कोई मौचे मानार्याः काते पद्म